श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, वीरथुई की 23वीं गाथा चल रही है और 23वीं गाथा के पहले चरण की चर्चा आप सुन रहे हैं। पहला चरण आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा था, दानान सेठम अभयपयाणम। सभी प्रकार के दान में अभय दान सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। और उसी अभय दान को करने के लिए हम ये जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कारण से व्यक्ति स्वयं अभय नहीं हो पाता, और जब स्वयं अभय नहीं होगा तो भला वो अभय का दान कैसे दे सकता है। जो चीज उसके पास है ही नहीं वो भला दूसरे को दे कैसे सकेगा। अगर दया भीतर में है तो ही हम दूसरों के ऊपर करुणा कर सकते हैं, दया कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु अपने पास है तो ही किसी को दे सकते हैं, अगर है ही नहीं तो भला देंगे कैसे। और इसी के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे स्थानांक सूत्र में वर्णित 7 प्रकार के भय की। क्योंकि भय जैसे जैसे दूर होता है वैसे वैसे व्यक्ति के भीतर में अभय अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। अभय जो है उसको आवृत करने वाला, उसको रोकने वाला अगर कोई है तो वो भय है। यानी भय रहित अवस्था, डर से रहित अवस्था, फियरलेस अवस्था जो है वही अभय है। और 7 प्रकार के भय में लगभग सभी प्रकार के भय का समावेश हो जाता है। 7 प्रकार के भय में 4 भय आपने सुने थे। आइए आज हम 5वें भय की बात करते हैं। 5वें प्रकार का भय ज्ञानियों ने बताया, आजीविका भय। आजीविका भय, ये भय लगभग सारे ही जीवों के साथ लगा हुआ है। कई लोग इस बात को लेकर के बड़े चिंतित होते हैं कि आजीविका कैसे चलेगी, बिजनेस जमेगा कैसे। जिनका जमा हुआ है, जिनका सेट है बिजनेस, उनकी बात अगर हम छोड़ भी दें तो भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में इस प्रकार का भय, डर बना रहता है कि आजीविका का साधन क्या हो। कहीं नया बिजनेस, नया व्यापार शुरू करें तो कोई लॉस ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए। इस तरह की चिंता से वे ग्रस्त रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो व्यापार या बिजनेस नहीं करते हों, लेकिन अगर जॉब भी करते हैं तो भी मन के अंदर एक प्रकार का भय बना रहता है कि कहीं जॉब छूट ना जाए, कहीं अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सारी चिंताएं जो है, ये सारा आजीविका भय के अंतर्गत आता है। और इसके आगे बच्चों का करियर कैसा होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, बच्चों का विवाह कैसे होगा, शादी ब्याह कैसे होगा, कैसा रिश्ता मिलेगा। ये सारी चीज़ों की चिंता जो है वो भी सारी बातें आजीविका भय के अंतर्गत आती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो जीविका उपार्जन नहीं कर पाते,
जो रोटी पानी का जुगाड़ नहीं कर पाते, जो जीवन की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे कई लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आवश्यक जो है रोटी कपड़ा मकान, अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी उनको ये चीज़ ना मिले और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इन चीज़ों को पाने में, तब कई लोग अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं। जो लोग उनको ये सारी चीज़ें देते हैं, सुविधाएं जुटाते हैं, उनके आजीविका का निमित्त बनते हैं, उनके कहे अनुसार वे अपने धर्म को भी चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। ऐसा हमने भी अपने जीवन में देखा है। तो ये जो आजीविका का भय है, ये भी बहुत बड़ा भय है, और इसी आजीविका के भय को कई ग्रंथों के अंदर अत्राण भय भी कहा जाता है। अत्राण भय का मतलब कि कई लोग इस बात को लेकर पीड़ित, परेशान रहते हैं, भयभीत रहते हैं कि मुझे कौन सपोर्ट करेगा, मेरी लाइफ में किसका सहयोग मिलेगा, या कोई ये भी कहता है कि मुझे तो कोई सहयोग नहीं देता, मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। और इस बात को लेकर के वे अपने आप को, यानी अत्राण का भय उनके भीतर में बना रहता है कि मेरा कोई शरणदाता नहीं है, मेरे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। इस प्रकार की जब चिंता होती है तो ज्ञानीजन कहते हैं कि अगर त्राण लेना है तो दुनियादारी से क्या शरण मांगना, दुनियादारी से क्या सहयोग की आकांक्षा करना, क्योंकि दुनिया के सारे ही लोग और सारे ही पदार्थ अपने आप में ही अशरण है। जो स्वयं ही शरणभूत ना हो, सोचो वो दूसरे को शरण कैसे दे सकता है। जो स्वयं ही अनाथ हो, वो किसी का नाथ कैसे बन सकता है। तो अत्राण भय जब जब भी सताए, तब एक बात का चिंतन करो कि बस परमात्मा की शरण मिल जाए, स्व की शरण मिल जाए। आत्मा की शरण जिसने ले ली और परमात्मा की शरण, पंच परमिष्टि का शरणा जिसने स्वीकार कर लिया, उसको फिर ये अत्राण भय या आजीविका भय नहीं सताता, क्योंकि पंच परमिष्टि का शरणा स्वीकार करते ही भीतर में एक उल्लास पैदा होता है, एक एनर्जी मिलती है, और जैसे ही उल्लास आता है, एनर्जी मिलती है, व्यक्ति उत्साह से भरता है, तो अपने आप ही उसको रास्ते मिलते चले जाते हैं, और जो भी काम फिर वो उल्लास के साथ, उत्साह के साथ करता है, शांत मन से करता है, प्रफुल्लित होकर के करता है, तो निश्चित रूप से उसको उस काम के अंदर कामयाबी मिलती है और वो अपने जीवन में उत्थान करता है। देखते ही देखते बहुत आगे बढ़ जाता है, क्योंकि भाव विशुद्ध रहते हैं, भीतर में किसी प्रकार का भय नहीं रहता, और वो ये सोचता है कि जो भी मिले, जितना भी मिले काफ़ी है, जो मिला है वो पर्याप्त है। ज़्यादा हाय हाय उसके जीवन में नहीं रहती, और अपने जीवन के रस को, जीवन के आनंद को बहुत अच्छे तरीके से वह महसूस करता है। और जो लोग रात दिन चिंता के अंदर जलते रहते हैं, भय से भयभीत बने रहते हैं, तो ऐसे लोगों के पास सारे कुछ साधन सुविधाएं जुट जाए, लेकिन फिर भी वे अपने जीवन में उसका उपभोग नहीं कर पाते, खुद के लिए नहीं कर पाते, और ऐसे ही सारा कुछ छोड़ करके मृत्यु आती है और चले जाते हैं। जीवन को वे अच्छे तरीके से जी नहीं पाते। तो परमात्मा कहते हैं कि जो भी परिस्थिति है
उसको सहज भाव से स्वीकार कर लो। जो है, जो भी मिला है उसका स्वागत कर लो, और जो नहीं मिला है उसको स्वीकार कर लो। कोई बात नहीं, जो आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। अगर ऐसी भावना भीतर में बढ़ती रहे तो उस व्यक्ति को आजीविका का भय भी नहीं सताएगा, अत्राण भय भी नहीं होगा। और सोचें कि दुनिया में, परिवार में, क्योंकि कई बच्चे इसलिए परेशान होते हैं कि मम्मी पापा का सपोर्ट ही नहीं है, मम्मी पापा से हमारे विचार ही नहीं मिलते, वो हमारी किसी काम में सपोर्ट ही नहीं करते। अगर ऐसी बात होती है तो ये सोचें कि कोई बात नहीं, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं। अगर किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है तो मेरी बुद्धि जो है वो खिल रही है, अपने आप ही डिसीजन पावर क्रिएट हो रहा है। मैं ठोकर खा करके भी चाहे सीखूं, लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। और अगर सहयोग की आकांक्षा ही है, अगर किसी से सपोर्ट चाहिए तो परमात्मा का सपोर्ट लीजिए। उस नाम के अंदर, परमात्मा के नाम में ही, पंच परमेष्टि के शरण में ही इतनी ज़्यादा ताकत है, इतना बड़ा संबल मिलता है कि जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों से बताया नहीं जा सकता। तो भयभीत होने के बजाय मार्ग को ढूंढिए, और अगर कोई मार्ग ना मिले तो परेशान मत होइए, बस थोड़ी देर आराम से शांति से बैठ करके पंच परमेष्टि के शरण को स्वीकार करिए। क्योंकि जो अत्राण है स्वयं ही, जो स्वयं ही शरणभूत नहीं है, भला वो दूसरों को शरण क्या देगा। और आप देखें, दुनिया के सारे ही लोग, दुनिया के सारे ही पदार्थ, दुनिया की सारी ही वस्तुएं सब अपने आप में अशरणभूत है। तो दुनिया की ये चीजें हमारे लिए त्राणभूत कैसे हो सकती है। हमारे काम तो आ सकती है, हम उसका उपयोग तो कर सकते हैं, किसी व्यक्ति से हम मदद ले सकते हैं, उसकी राय ले सकते हैं, लेकिन हम ये चाहें कि कोई हमारे लिए सपोर्टर बन जाए, कोई हमारे लिए त्राण रूप बन जाए, शरणभूत बन जाए, तो ये कैसे हो सकता है। क्योंकि जो स्वयं ही स्वयं का शरण नहीं है तो भला वो दूसरों के लिए शरणभूत कैसे हो सकता है। इसीलिए जैन दर्शन के अंदर 4 शरण की बात आती है कि 4 शरण को स्वीकार करो। मंगल पाठ के दौरान कहा जाता है, अरिहंते शरणम पवज्जामि, कि मैं अरिहंत परमात्मा की, जो परम योग्य है, उनकी शरण में स्वीकार करता हूँ। सिद्धे शरणम पवज्जामि, जो सिद्ध परमात्मा, जिन्होंने परम शुद्धि को प्रकट कर लिया, पूर्ण रूप से जिनका चेतन, जिनकी आत्मा, जिनकी एक एक आत्म प्रदेश जो परम विशुद्धि को उपलब्ध हो गए, उनका मैं शरण स्वीकार करता हूँ। साहु शरणम पवज्जामि, साधुओं का शरण स्वीकार करता हूँ। साधु वो जो बिल्कुल सहज है, सरल है, निर्दोष जीवन जीता है, ऐसे साधु, चाहे फिर वो आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे सामान्य साधु साध्वी हो, साहु शरणम पवज्जामि, साधु साध्वी भगवंतों का शरण स्वीकार करता हूँ। और इसके आगे कह दिया, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि, जो केवल ज्ञानियों ने, केवली भगवंतों ने जिस धर्म का प्ररूपण किया है, उस धर्म को मैं अंगीकार करता हूँ, उस धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ। और ये 4 शरण जो स्वीकार कर लेता है, उसको फिर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती, वो चिंतित नहीं होता, भयभीत नहीं होता। अगर चिंता होती भी है तो वो उन चिंताओं के साथ व्याकुल नहीं होता, क्योंकि जब तक दुनियादारी के अंदर हैं, जब तक सामाजिक जीवन जी रहे हैं, इस देह के साथ जी रहे हैं, तो चिंता आना स्वाभाविक है।
परिस्थितियां चेंज होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन भीतर से व्याकुलता नहीं होगी। और यही तो जीवन की उपलब्धि है कि चाहे जैसी कंडीशन आ जाए, कंडीशन फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, लेकिन कैसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर व्याकुलता ना हो, आर्त ध्यान ना हो, रोना पीटना ना हो, शिकवे शिकायत ना हो। यही तो आनंद पूर्वक जीवन जीने का सूत्र है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि अभय का दान देना सर्वश्रेष्ठ दान है, और जो अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा कराने वाला है। तो उस अभय का दान देने के लिए अपने भीतर को भय से मुक्त बनाइए। और ये जो 7 प्रकार के भय की चर्चा हम कर रहे हैं, इस पर गहराई से चिंतन करें, मनन करें और अपने भीतर में देखें, झांके भीतर में, एक एक कोने को निरीक्षण करें कि मेरे भीतर में कब कब किस किस प्रकार का भय पैदा होता है और किस किस प्रकार से व्याकुलता बढ़ती है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। जब तक आत्मनिरीक्षण नहीं होगा, चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, चाहे जितने शास्त्र पढ़ लें, चाहे जितनी किताबें लिख लें, चाहे जितना प्रवचन कर लें, लोगों को समझा दें, लेकिन जब तक आत्मनिरीक्षण नहीं हुआ और भीतर की जो भी कमियां हैं, जिन जिन चीज़ों से हमारा अंतर व्याकुल हो रहा है, जब तक उस व्याकुलता को दूर नहीं किया, तब तक जीने का आनंद नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। और यदि मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, व्याकुलता बनी रहेगी, तो हर पल व्यक्ति आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में रहेगा। और जब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चलेगा, तो वहाँ पर ये जीवन तो जाएगा ही जाएगा बेकार, लेकिन हमारा आने वाला भविष्य, आने वाला पल, आने वाली गति, अगला भव, सारा ही जो है वो बेकार हो जाएगा। तो हम भय से व्याकुल ना बने, भय को देखें, भय को जाने, भय को समझें, और भय को जानकर देख करके जहाँ जहाँ भीतर में भय पड़ा हुआ है उसको निकालने की कोशिश करें। आप सब अभय बने, अभय दाता बने। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।